नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, आम चुनाव हैं और 2024 की तैयारियों में हर दल जो है वो जुट चुका है। हर दल दिल से जुट चुका है। महागठबंधन खेमा हो, हाल ही में आपने देखा पूर्णिया के रणभूमि मैदान में क्या विशाल रैली की गई महागठबंधन द्वारा। अमित शाह भी कई दफे बिहार आ चुके हैं, बिहार दौरा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए बिहार में कैसे जंगल राज हावी हो गया है, जंगल राज की एंट्री हो गई है। लेकिन लड़ाई 2024 को लेकर है, सभी अपनी अपनी ओर से तैयारियां कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है, आज हम बात करेंगे बीजेपी की तैयारी पर। ठीक है, महागठबंधन तो कह रहा है कि हम 7 दलों के हैं, सबको एक साथ आ जाएंगे तो 100 सीट पर समेट देंगे। ठीक है, दावे हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने भी चाल चलनी शुरू कर दी है। आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा की राहें जुदा हुई, वो राहें जुदा हुई हैं, लेकिन अंतोगत्वा वो जाकर मिलेगी बीजेपी के समुद्र में। मुकेश सहनी को भी Y+ की सुरक्षा दे दी गई क्योंकि उनकी जान को खतरा था और सिक्योरिटी थ्रेटनिंग थी। मनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पहले भी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, वो भी मोदी जी के हनुमान ही थे, अभी भी तो अब तो हैं ही हैं क्योंकि नीतीश कुमार साथ नहीं है। और मांझी जी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार ने भी मन से स्वीकार किया पूर्णिया में, आपने देखा है। तो जब ये सभी साथ होंगे, सभी की इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं, मांझी जी की भी इच्छाएं कम नहीं है, चिराग पासवान की भी इच्छाएं बड़ी हैं, पशुपति पारस भी हैं, अभी साथ में केंद्रीय मंत्री हैं। तो बीजेपी चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेगी बिहार में? देखिए आलोक, आपने ठीक सवाल किया कि बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी खुद, और कितनी सीटें वह सहयोगी दलों के लिए, जिनके नाम आपने लिए, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, अभी मुकेश सहनी उधर नहीं गए हैं, जा सकते हैं, कोशिश की जा रही है, जीतन राम मांझी पर डोरे डाले जा रहे हैं। तो कितनी सीटों पर स्वयं बीजेपी लड़ेगी, यह एक बहस का मुद्दा है, बीजेपी के भीतर भी और बीजेपी के बाहर भी। और इस बात को भी समझिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब देश का आम चुनाव होता है तो एक एक सीट का चुनाव स्वयं लड़ते हैं और एक एक सीट का जो गणित है वो स्वयं तय करते हैं, कोई नुकसान नहीं सहना चाहते हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता है कि लोकसभा चुनाव में सबसे कठिन लड़ाई बिहार में होगी क्योंकि बिहार में महागठबंधन है। 2019 में 39 सीटें आपने इसलिए जीत ली क्योंकि आरजेडी के साथ बहुत बड़ा आधार नहीं था, नीतीश कुमार भी एनडीए में थे। लेकिन अब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ हैं तो इसका परिणाम तो दिखेगा, इसका असर दिखेगा। आपने रंगभूमि मैदान की बात की, लेकिन इस बात का भी एहसास कीजिए और इस बात का भी ख्याल कीजिए कि जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो देखिए चुनाव को कितनी गंभीरता से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं कि जब उनकी ही पार्टी बीजेपी के एक नेता बागी के तौर पर मैदान में आ गए, विधानसभा का चुनाव था, सिर्फ विधानसभा का चुनाव था और एक बागी नेता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं फोन किया और वो फोन कॉल जो है वायरल भी हो गया था। देखिए जो दूसरे दल के नेता हैं वो इस गुमान में जीते हैं कि मैं फोन क्यों करूं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चुनाव प्रबंधन जो है वह अलग किस्म का होता है। आपको पता है कि वहां दिन रात चुनाव पर मंथन होता है और चुनाव की तैयारी होती है। यह भाजपा के सिवाय कहीं नहीं मिलेगा जहां पन्ना कमेटी है। पन्ना कमेटी का मतलब यह होता है कि 30 वोट के लिए एक जो वोटर लिस्ट होता है उसमें एक पेज पर 30 लोगों के नाम छपे होते हैं। 30 लोगों के लिए भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता को तैयार किया जाता है जिन्हें 31वें वोट की चिंता नहीं करनी है। इन 30 मतदाताओं को ही ठीक रखना है और उन्हें जाकर मतदान कराना है। तो देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने लोग आ रहे हैं, एक एक सीट का हिसाब बैठाया जा रहा है, महागठबंधन को कमजोर करने की रणनीति तैयार की जा रही है, तो स्वयं बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह सवाल ही आपका था। तो बिहार में 40 सीटें हैं। आपको पता है कि 2019 में 39 सीटें एनडीए ने जीती, नीतीश कुमार साथ में थे और तब सीटों का बंटवारा जो हुआ था तो 17 सीटें बीजेपी ने खुद लड़ी थी, 17 सीटें जदयू को मिली थी, 16 पर जीत हासिल हुई थी और 6 सीटें चिराग पासवान, रामविलास पासवान तब थे और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने भी बिल्कुल 100% जीत हासिल की थी और सिर्फ एक सीटें महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को किशनगंज की सीट मिली जो जेडीयू को नुकसान हुआ था, मतलब 16 सीटें, मतलब 17 में 16 सीटें जीती थी एनडीए जी, और आरजेडी का सुपरा साफ हो गया था। तो देखिए 2024 की जब हम बात करते हैं और जब इतने सहयोगी दल आ रहे हैं
तो यह चर्चा हिस्पर इंडी कॉरिडोर्स में है कि बीजेपी बिहार में 25 सीटों पर मैक्सिमम चुनाव लड़ेगी। मैक्सिमम 25 पर लड़ेगी। मैक्सिमम 25 पर लड़ेगी और यह 25 जो है इससे भी सीटें कम हो सकती है जैसी तैयारी है। तो बीजेपी का यह मानना है कि फिर भी हम फायदे में हैं यदि हमने सारे सहयोगी दलों को एक साथ कर लिया, क्योंकि हम 2019 में सिर्फ 17 पर लड़े थे और 17 में 17 जीते थे। तो हम ठीक है, हम 25 लड़ते हैं, 23 लड़ते हैं। अब देखिए इस बात की संभावना क्यों है। सबसे पहले हम चिराग पासवान की बात करें। रामविलास पासवान तो अब है नहीं। आपको मालूम है कि लोजपा 2 हिस्सों में, पशुपति पारस अभी केंद्र में मंत्री हैं जो रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पशुपति पारस और चिराग पासवान चाचा भतीजे में अब दिल मिलना संभव नहीं रह गया है। चाचा ने भी कह दिया है और भतीजे ने भी कह दिया है कि ये नहीं हो सकता है। के लिए चुनौती है। दल मिल सकते हैं, दिल नहीं मिल सकते। दल भी मिलेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। देखिए ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा दिख रही है कि पशुपति पारस जो है, उनकी जो पार्टी है उसका विलय बीजेपी में हो जाए, और जब विलय की स्थिति आएगी तो यह भी संभव है कि उनके कुछ सांसद जो हैं महागठबंधन की ओर चले जाएं। ठीक है ना, इस बात की संभावना भी है और इस पर काम भी चल रहा है। तो जब वे विलय कर जाएंगे तो उनकी सीटें अलग से नहीं गिनी जाएगी और चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, देखिए 2019 में जब उन्हें 6 सीटें दी गई थी तो वह 6 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे, इस बात को पक्का मानिए, क्योंकि वे जिद्दी किस्म के नेता हैं। 6 से बढ़ सकती हैं, घटेंगे तो। हाँ, 6 से बढ़ सकती हैं सीटें और घटेगी नहीं। हाँ, जो लोकसभा क्षेत्र है वो बदल सकते हैं। और देखिए जब कई सहयोगी दल आ रहे हैं तो हमें यह भी दिखाई पड़ रहा है कि किसी किसी सीट के लिए सभी सहयोगी दलों में इंक्लूडिंग बीजेपी में बहुत ही मारामारी होगी कि यह सीट मेरे खाते में, यह सीट मेरे खाते में। तो चिराग पासवान 6 से कम पर नहीं मानेंगे। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले। 2014 में जब लड़े थे तो 3 सीटें मिली थी और 3 पर 3 में जीत हासिल हुई थी। 2019 में वे महागठबंधन की ओर गए, लालू यादव ने उन्हें 5 सीटें दी, 0 पर आउट हो गए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जिस वजन के साथ अभी एंट्री, मतलब इधर महागठबंधन से एग्जिट और उधर से एंट्री मारी है, वह भी 5 सीटों की डिमांड करेंगे। अब समझौता कितने में होता है, 3 पर होता है या 4 पर होता है या 5 भी ले जाते हैं। अब देखिए जिन सीटों की चर्चा चल रही है उसमें चर्चा वाल्मीकि नगर की है, उसमें काराकाट में है, ठीक है, उसमें चर्चा उजियारपुर में है, बशर्ते नित्यानंद राय सीतामढ़ी या वैशाली जाएं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मोतिहारी भी चाहते हैं, लेकिन वहां राधा मोहन सिंह है। राधा मोहन सिंह की उम्र सीमा के कारण यदि टिकट कटता है तो क्या परिस्थिति बनती है, उम्मीदवार कौन होता है, यह देखने वाली बात होगी। तो काराकाट, उजियारपुर, सीतामढ़ी, ये सारी सीटों पर उनकी नजर है। अब देखिए हमने कल ही कहा था कि मुकेश सहनी जो तुरुप का पत्ता है, जिन्हें दोनों गठबंधन अपनी ओर अभी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने मुकेश सहनी से भी बात होती रहती है। आपको याद होगा वो पल भी जब 1.25 साल का ही एमएलसी का पद मिलना था उन्हें, जो एमएलसी का कार्यभार तब बाकी था। मुझे याद है मुकेश सहनी उस वक्त आपके साथ ही थे, तब कहीं से कॉल आया था और मुकेश सहनी मान नहीं रहे थे, क्योंकि मुकेश सहनी भी थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, मानते नहीं है। तब मुकेश सहनी तुरंत मान गए थे। तो क्या कॉल आना पड़ेगा मुकेश सहनी को? नहीं, देखिए दोनों, देखिए सहनी मत निषाद और जातिगत आरक्षण का जब नतीजा सामने आएगा तो ये निषाद मल्लाह जो हैं और बड़ी संख्या में सामने आएंगे। इसमें भी कोई शक नहीं कि मुकेश सहनी उसके एस्टैब्लिश लीडर हो गए हैं और इसकी चिंता दोनों गठबंधनों को है। कल हमने कहा था, एक वीडियो में बताया था कि उन्हें 22 कैटेगरी की सुरक्षा दी गई केंद्र सरकार की ओर से, 22+, और उन्होंने कल तक एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आज खबर यह है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और उनके साथ सीआरपीएफ की पलटन तैयार हो गई है। तो उधर से भी और इधर से भी, लेकिन अभी दोनों में किसी को 100% पक्का नहीं किया है। आप याद कीजिए 2019 में 3 सीटें महागठबंधन ने उन्हें लड़ने के लिए दी थी, तो मुकेश सहनी 3 से तो कम चाहेंगे नहीं। वे भी उपेंद्र कुशवाहा से कम सीटों की बात नहीं करेंगे, वे भी चिराग पासवान से कम सीटों की बात नहीं करेंगे। वे उपचुनाव के नतीजों को बताएंगे कि चिराग पासवान के जब उम्मीदवार लड़े तो उन्हें कितने मत आए,
और हमारे उम्मीदवार लड़े तो कितने मत आए, बोछा में हमने कैसे बीजेपी को हरा दिया, हमने कैसे कुर्नी में नुकसान आपको पहुंचा दिया, तो ये सारे गणित वो दिखाएंगे। अब देखिए वो भी जो सीटों की बात करेंगे उसमें वो खगड़िया की बात करेंगे, उसमें वो मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर में बीजेपी संकट में आएगी, अजय निषाद से उनकी दुश्मनी है। वैसे वो दरभंगा की भी बात करेंगे, लेकिन दरभंगा में आपको पता है गोपाल जी ठाकुर है, बीजेपी की सीट है, वे भी वाल्मीकि नगर चाहेंगे। वाल्मीकि नगर पर उपेंद्र कुशवाहा की भी नजर है, वाल्मीकि नगर पर इनकी भी नजर है। तो ये सारी सीटें जहां जहां ये समस्याएं आएंगी और इसके लिए उम्मीदवारों की तलाश चल रही है। देखिए जीतन राम मांझी आपको पता है सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, यह पता नहीं चलता। और कल तो उन्होंने उम्र हो गई है, और कल तो उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान ही दे दिया कि जो अमीरों के बच्चे हैं वो पोस्का से पैदा हो जाते हैं। खैर मैं इसकी विवेचना नहीं करना चाहता, बहुत ही दूसरे किस्म का बयान है और ऐसे बयान से जीतन राम मांझी जैसे परिपक्व और अनुभवी नेता को बचना चाहिए, यह मेरी सलाह जरूर होगी। लेकिन जीतन राम मांझी पर भी डोरे डालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो आपने कहा महागठबंधन 7 दलों का, यह बीजेपी पहले से इस बात को इस्टेब्लिश करेगा कि यह 7 दलों का गठबंधन महागठबंधन नहीं रह गया है। आरसीपी सिंह भी उनके पास है और ध्यान रखना होगा जो लोग नीतीश कुमार को डैमेज पहुंचा सकते हैं, जो नीतीश कुमार पर डायरेक्ट बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि जितना कड़ा तेजस्वी यादव बोलते थे अब तो उतना ही कड़ा बोलने वाला व्यक्ति चाहिए ना। एक और चेहरा याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव की बात है, 5 दफे के सांसद हैं पप्पू यादव। हाँ, भले ही रंजीता रंजन कांग्रेस से सांसद हो गई, देश में बहुत उदाहरण। हाँ, तो पप्पू यादव मधेपुरा लड़ेंगे ही लड़ेंगे, वो तो तय है। तो ऐसे में पप्पू यादव का प्रभाव भी, तो महागठबंधन में एडजस्टमेंट होता है कि उधर होता है। गठबंधन की अहमियत चुनाव में, आम चुनाव में सबसे ज्यादा होती है। तो पप्पू यादव भी कहीं इधर या फिर कहीं उधर दिखेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। कौन उनकी अहमियत को समझता है और कैसे वो चुनाव लड़ते हैं, दिन रात भागम भाग करते रहते हैं, कभी यहां घटना में कभी वहां घटना में। तो जो अभी हुस्पर इंडी कॉरिडोर्स में चर्चा है कि बीजेपी 23 से 25 सीटों पर ही लोकसभा का चुनाव बिहार में लड़ेगी, बाकी सीटें जो है सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी जाएगी। पशुपति पारस की पार्टी का भाजपा में विलय हो सकता है, उनके कुछ सांसद जदयू की ओर जा सकते हैं, यह बात भी कही जा रही है। देखिए तो तमाम इन बातों पर चर्चा हमने की, लेकिन निष्कर्ष यही है कि बीजेपी जीतना तो चाहेगी, चाहे उसे कितनी भी कुर्बानी देने पड़े, कितने भी बड़े घरों से साम दाम दंड भेद, ये देखिए चुनाव का तरीका है। एवरीथिंग इज फॉर लव एंड वॉर जी, और चुनाव तो एक वॉर है बिल्कुल। और फोन करना पड़े दिल्ली से या कुछ भी करना पड़े, जीतना है तो जीतना है, क्योंकि महागठबंधन ने एक भूमिका तो बना दी है बिहार से। अगर ये जो चक्रवाती तूफान है अगर ये बढ़ता चला गया, बगल में कोलकाता है, फिर झारखंड है, उड़ीसा है, तो फिर मुंबई में भी हालात कुछ वो तो ललन सिंह कहीं रहे ना कि भाई 40 सीटों हमने कम कर दी, 40 सीटें, तो बहुमत से आंकड़ा कम हो गया। तो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।